पोरबंदर। जी हाँ, ये पोरबंदर का वो इलाका है जहाँ समंदर के लहरों की आवाज़ आप बाकायदा सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उसे अनुभव भी कर सकते हैं। लोग समंदर के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लहरों से अठेलियाँ कर रहे हैं। यहाँ के इन दृश्यावलियों के बारे में पूरी बात करेंगे, आपको दिखाएंगे सारे नज़ारे। बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। समंदर सिर्फ नाम ही काफ़ी होता है और जब आप इसके करीब होते हैं तो बात कुछ और होती है। देख रहे हैं, पश्चिम का इलाका है, सूरज डूबने को जा रहा है, अरब सागर का इलाका है। समंदर में वो पोरबंदर वो जगह है जहाँ गांधी पैदा हुए थे 1869 के साल में 2 अक्टूबर के दिन। और उसके पहले सुदामा, जी हाँ, श्री कृष्ण के बाल सखा कहे जाते हैं, वो यहाँ पैदा हुए थे। सुदामा, पूरी सुदामा धाम है यहाँ, काफ़ी फेमस है। इसके अलावा कीर्ति मंदिर और तारामंडल यानी प्लेनेटेरियम जैसे कई तमाम चीज़ें हैं जिन्हें देखा जा सकता है यहाँ आकर। तो आइए हम रूबरू कराते हैं इस अरब सागर से, समंदर से बहुत करीब से। यहाँ बहुत बढ़िया जगह है समंदर को देखने का, महसूस करने का। और डूबते सूरज को प्रणाम करने का वक्त है, आप दिल से प्रणाम करिएगा। हम आपको लिए चलते हैं समंदर के अंदर, बने रहिए आखिर तक। वाओ, क्या नज़ारा है। सूरज बेताब है समंदर में डूबने के लिए और लहरें ये कह रही हैं कि कुछ क्षण और खेल लेने दो तुम्हारी रोशनी में। अद्भुत है ना ये। गुजरात का सीन देखा है आपने, वो जो मुंह खुला हुआ हिस्सा दिखता है गुजरात में, एस टाइप का जो खुला हुआ मुंह आता है, उसी में नीचे के हिस्से में एकदम समंदर किनारे पूरा ये पोरबंदर शहर है। इधर है पूरा शहर, वो मेन गेट है। यहाँ पर चौपाटी पर आने के लिए लोग आने लगे हैं। शाम का वक्त होने जा रहा है, लाइटिंग के साथ लोगों की भीड़ यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन सूरज इस वक्त हमारे लिए काफ़ी है। ये हमारे जूते तक को टच करने के लिए बेताब लहरें। वाओ, ये मिट्टी है, काई जमी हुई है लेकिन फिसलन वाली नहीं है। और लहरें अपने आप में कितनी खूबसूरत हैं। बड़े बड़े जहाज़ नज़र आ रहे हैं जो लंगर डाले खड़े हैं। कुछ चहलकदमी भी कर रहे हैं, कुछ रफ्तार में भी हैं। और ये सागर का किनारा, बीच जिसे कहते हैं, आप आकर नहाते हैं, डूबते हैं, मगन मस्त हो जाते हैं। तो ये समंदर का किनारा है। पोरबंदर काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ आप जब आते हैं तो आपके लिए एरोप्लेन से आना चाहें तो जामनगर उतरना पड़ेगा आपको एयरपोर्ट में। बाकी ट्रेन से आप सीधे पोरबंदर आ सकते हैं। और बात करें यहाँ के ऐतिहासिकता की तो उसका कोई और छोर नहीं है। फिर भी यहाँ जब आते हैं तो आप ओहो, जूतों को आर पार करता हुआ। और ये उताल तरंगें काफ़ी रौद्र रूप में, लेकिन फिर भी नियंत्रण में है। झाग जिसमें नमक है, इस नमक ने यहाँ पर वो कई चीज़ें निर्मित करी हैं। उताल तरंगे हमें बार बार यहाँ वापस बुला लेती हैं। हम चाहते हैं कि और नज़ारा दिखाएं, लेकिन सूरज एकदम कगार पर आ गया है समंदर से मिलने के लिए। चूमने को बेताब है समंदर की छाती को, आप महसूस कर सकते हैं। दूर और इलाका है तो ये सौराष्ट्र का इलाका है गुजरात के अंदर। यहीं से आप समझ सकते हैं, जब आते हैं सौराष्ट्र के इस इलाके में तो द्वारिका और सोमनाथ जाने का बड़ा खूबसूरत मौका मिलता है। पोरबंदर बीच में है, एक तरफ द्वारिका है, दूसरी तरफ सोमनाथ। द्वारिका वो नगरी है जो कि श्री कृष्ण के लिए बताया जाता है कि वो वहाँ टापू में रणछोड़दास कहलाए और भागकर युद्ध से गए थे, जरासंध से पार नहीं पाए थे और वहीं टापू में समंदर के अंदर नगरी बसाए थे। वो है द्वारिका। और ये छोटे छोटे जो घर में आप मछली का घर बनाते हैं ना शीशे के अंदर, क्या बोलते हैं, एक्सपोरियम या एक्वारियम, वो है यहाँ पर नेचुरल। यहाँ भी मछलियाँ तैर रही हैं, बहुत गौर करेंगे आप। तो जरासंध से पार नहीं पाए और पहुँच गए थे द्वारिका।
श्री कृष्ण, और दूसरा सोमनाथ है जिसे 18 बार कम से कम लूटा था मोहम्मद गजनवी ने। वो सोमनाथ का वहाँ ऐतिहासिक मंदिर है। मौका आने पर वहाँ भी चलेंगे और वहाँ के भी नज़ारे आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये एक्वेरियम है नेचुरल, देखिए कितना अच्छा सीन है, यहाँ समंदर जैसा लगता है ये। और यहाँ वो मछलियाँ एकदम जेब्रा ब्रांड की हैं, ब्लैक एंड वाइट, बहुत गौर करिएगा, दौड़ती हैं, भागती हैं। छोटी छोटी मछलियाँ हैं, बड़ी मछलियाँ हैं, बहुत खूबसूरत, कितना क्लियर पानी है। लोग यहाँ आए हुए हैं अलग अलग इलाकों से और गाँव से भी, जैसे कि उनके पोशाक बता रहे हैं। ये बंदे राजस्थान के बता रहे हैं अपने आप को। तो यहाँ मतलब पहली बार आए हैं आप लोग? हाँ सर, पहली बार आए। कहाँ से आए राजस्थान में? धौलपुर जिला है ना, धौलपुर वाड़ी का वो इलाका है। यहाँ क्या क्या देखा अब तक? सर हमने अभी तो समुद्र की लहर देखा था। समंदर ही देखने आए हैं। हाँ। और तो यहाँ और बहुत कुछ है, मंदिर और गांधी जी का जन्म स्थान नहीं देखा? वो भी गए नहीं है सर, फर्स्ट है, कल जा सकते हैं। कल मौका निकालिए। तो पहली बार समंदर देख रहे हैं। राजस्थान के अंदर तो बालू का समंदर होता है। जैसे आप उधर चले गए जैसलमेर के इलाके में तो वहाँ पे रेतीला, पूरा रेतीला पहाड़ है, बालू का समंदर है। कैसे लग रहा है यहाँ पे? बहुत आनंद आ रहा है। अरे वाह, आना ही चाहिए, नेचर है, कुदरत है। आनंद जैसी कुदरत ने बनाया तो आनंद तो आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जो सूरज है बिल्कुल चूम ही रहा है। इस कैमरे के अंदर तो चूमता हुआ दिख रहा है, हालांकि अभी गैप है। हम देखते हैं तो अभी 4-5 फुट का गैप बाकी है उसे चूमने में, लेकिन लहरें, ताल तरंगें, शोर आप महसूस कर सकते हैं। कितना बढ़िया है, खुशनुमा मौसम है यहाँ पर। बेतहासा गर्मी तो नहीं कह सकते, कम से कम 35 डिग्री की गर्मी यहाँ पर है। आपके यहाँ ठंडी होगी, यहाँ कोई ठंडी नहीं है, ठंडी का नामो निशान नहीं है। और ये खूबसूरत नज़ारा, इस तरह के कई गड्ढे हैं, उधर दूर दूर चट्टान नज़र आते हैं। वो सब अच्छा, दोनों जने आ रहे हैं, नमक के मालूम पड़ते हैं, नमक सूख करके जम गए हैं, हमें मालूम पड़ता है। ये खूबसूरत नज़ारा है, ये खूबसूरत दृश्य बनाते हैं। जैसे भूल भुलैया से याद आया लखनऊ का नवाबों का भूल भुलैया, और यहाँ पोरबंदर में भी भूल भुलैया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये भूल भुलैया वाला सीन गजब का है। यहाँ पानी आता है, कैसा बढ़िया कुदरत का क्रिएशन है, देख रहे हैं। मिट्टी है, कुछ बलुई मिट्टी है और पत्थर तथा नमक मिल करके इसको बढ़िया सख्त कर दिए हैं, और नज़ारा अपने आप में अद्भुत है। उधर लंगर डाले जहाज़ मौन और स्थिर हैं, बाकी समंदर तो लगातार हिलोरे मार रहा है और स्थिरता का नामो निशान नहीं है। समंदर यही है, बहुत गहरे में शांत हो सकता है, लेकिन किनारे पर तो ये भैया आए हैं, देखो बताते हैं कि सूरत से आए हैं। आप पहली बार आए हैं? नहीं, मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, लेकिन अभी पहले 1-2 महीना ही मुझे यहाँ पर अच्छा हुआ, अच्छा, तो अच्छे से मैं जानता नहीं, डिटेल नहीं है। और सूरत में जो समंदर है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सूरत का जो मतलब समुंदर है उसमें मतलब कीचड़ है, मटमैला पानी है, मैला पानी हो हाँ, जैसे बारिश का पानी होता है, पहली बारिश की इस तरीके से मटमैला नज़र आता है। सही कहते हैं आप। हम भी गए हैं, हमारा भी आश्रम सूरत में है, तो जाते रहे हैं। रेत नहीं है इसलिए पानी गंदा लगता है और कीचड़ वाला लग रहा है, और यहाँ का पानी आप देखिए एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ये आपका बेटा है? हाँ, बेटा है। क्या नाम है इसका? इवान जी, इवान मीन्स गॉड गिफ्ट। वाओ, उपहार है कुदरत का। हाँ। क्यों भाई ईमान जी? इवान जी, वो नाम आया तो बोला बच्चा। बढ़िया, अच्छा लग रहा है तुमको? कैसे लग रहा है? महसूस ये भी कर रहा है, क्योंकि इनके अंदर भी वही पोटेंसी है, महसूस करने की ताकत वही है, बोल नहीं पाता है, इनके अपने शब्द हैं। लहरें अभी भी खामोश नहीं हो रही हैं, बल्कि सूरज जा चुका है। सूरज के बाद जाने के बाद जो गोधुली बेला वाला सीन इस वक्त आप देख रहे हैं। और यहाँ हम बात करते हैं चट्टानों की, तो चलते हैं। ये देखिए, ये
बालू है, कुछ बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जमे हुए रेत ही हैं कुल मिला के। आप लोग कहाँ से आए अम्मा? यहीं के हो? तो यहाँ आज मतलब आके बैठते हो? वाह, देखो ये लोग कितने भाग्यशाली हैं, इनका घर भी यहीं है। और राजपूत, हम लोग मुंबई से। तो यहाँ पे कैसे मतलब महसूस करते हैं आप लोग? बताइए, हमारे देखने वाले यहाँ कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, ऐसे लोग हैं हमारे साथ। खुली हवा, खुली हवा, खुली हवा, शांति मिले। ये छोटू है कि छोटी बड़ी खूबसूरत मालूम पड़ रही है। क्या नाम है? छोटा रुद्रांश। रुद्रांश। अभी हम इवान से मिल रहे थे और ये है रुद्रांश। ये देखो, हम बचपन में भी ऐसे ही करते थे, हम भी ऐसे ही बनाते थे। ये क्या बचपना है, वाओ। बनाओ बनाओ। पग बना के दे रहे थे हमके, हम पग बापा से। कितना खूबसूरत है इसका चेहरा, कितना बढ़िया मुस्कुराहट। ये रुद्रांश। हाय करो। केम छो भाई, केम छो? यूं मुस्कुराना ही काफी है इनका। ये कौन तुम्हारा पोता है? बेटी ना बेटा। बेटी ना बेटा मतलब नाती कहता, नाती। वाह, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पर दुख तकलीफ सब भाग जाती है जब यहाँ आते हो, बैठते हो, सब कुछ भूल जाए। पानी कितना आता है? जैसे और ज्यादा समंदर लहराता है तो कहाँ तक जाता है? ऊपर तक चला जाता है? बरसात होई ना, बरसात होए तो ऊपर पुगी जाए। ओ, ऊपर तक चला जाता है। हाँ हाँ, आज अमास से એટલે दूर से खाली थी दूरी है। यहाँ पे पानी आता है क्या? अच्छा, अमावस इसलिए आज नहीं आ रहा है। काल एकम से तो इथी आगो है। अच्छा 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 हम आए थे तो ऊपर तक पानी था। अच्छा, अमावस की वजह से रफ्तार कम हो गई है। और ये चट्टान काफ़ी खूबसूरत है, देखने लायक है, आप महसूस कर रहे होंगे इसे। ये मिट्टी है लेकिन चट्टान जैसे तब्दील हो गया है। देखिए, हम इसे तोड़ते हैं, कोशिश करने पे काम नहीं होने वाला है। बिल्कुल जैसे पके हुए नज़र आ रहे हैं ये चट्टान। उधर लोग जमने लगे हैं अब चौपाटी पर। बहुत सुंदर दृश्य है, आप महसूस करते होंगे कभी समंदर किनारे आए होंगे तो। इन खूबसूरत नज़ारों और डिज़ाइन के साथ करीब से देखिए कैसे छेद हैं। ऐसे ही भग्नावशेष शहर हो जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो की खुदाई करेंगे आप, जिन्हें कम से कम 10,000 साल हो गए हैं, तो यही नज़र आते हैं। वही सीन यहाँ भी नज़र आ रहा है। सूरज जा चुका है मगर उसकी रोशनी अब भी बरकरार है, जैसे समंदर ने पी लिया है। और जब किनारे आते हैं तो ये नज़ारे देख रहे हैं। ये डिज़ाइन दार जो सीमेंटेड सिस्टम है, ये क्या कहलाता है, ये क्यों लगाया जाता है? आइए हम पूछते हैं। आपका शुभ नाम साहब? आपका शुभ नाम? मालम भाई। जी, मालम भाई। मालम। मालम भाई। जी जी, तो आपकी देख रेख में ये हो रहा है? नहीं, मैं तो जानकार हैं आप इसके बारे में थोड़ा सा? रहता हूँ वैसे। जी जी, ये तो देखिए यहाँ पर धरती का जो किनारा है और समंदर का मिलन है, ये हम देख रहे हैं, लेकिन इसको तोड़ रहे हैं। वहाँ जेसीबी लगा हुआ है, लगातार उसकी आवाज़ आ रही है। लेवल कर रहा है। लेवल पे लेता। तो लेवल करने के बाद इसको क्या बोलते हैं दादा? इसको क्या बोलते हैं? ये अच्छा, ट्रायंगल है, ये त्रिकोणी कहा जाता है ये। तो ये तोड़ करके ये भरा जा रहा है। तो इसको लगाने से क्या फायदा होगा? मौजा आता है ना। अच्छा, मौज को तोड़ देता है। मौजा? मौजा मतलब चौमासा मतलब बारिश में जो मौजा आता है, लहरें आती हैं। लहरें तो वो नुकसान करता है। अच्छा अच्छा, इधर तक आ जाता है, बाउंड्री लाइन तक आ जाता है। उधर तक पहुंचा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मंदिर को नुकसान करता है। उधर मंदिर भी है, कौन सा मंदिर है वो? इंद्रेश्वर महादेव का है। तो ये गवर्नमेंट की योजना है, ये करवा रहे हैं। ये मुंबई में बहुत देखा हमने इस तरीके से। तो वहाँ से ये किनारा, वहाँ का नज़ारा यहाँ भी दिख रहा है। अद्भुत है ये सब। अब तोड़ करके इस तरीके के सीन आ रहा है। धन्यवाद आपका। और कुछ बताएंगे? कहाँ तक जाएगा ये? चौपाटी तक जाएगा। चौपाटी तक, किनारे तक जाएगा, यही नज़ारा रहे। मंदिर तक। अच्छा, उधर मंदिर तक जाएगा आगे तक। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद आपका दादाजी। जय हो जय हो।